Good morning class. Today we have discussed a topic Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देखते हैं किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। आरबीआई के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई, इसके बाद होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद होगा सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, उसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीआई, इशू ऑफ कॉइन एंड बैंक नोट्स। ये आज हम आरबीआई के बारे में सारी चीजें देखेंगे। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्सिडरी, उसके बाद फंक्शन और उसके बाद कॉइन्स एंड इशू नोट। ये आरबीआई का लोगो है। कई बार पूछा जाता लोगो में ये क्या है? ये आपका टाइगर एंड ताड़ का पेड़ है। कई बार पूछ लिया जाता आरबीआई का लोगो क्या है? लोगो ये है आपका आरबीआई का, जिसमें एक ताड़ का पेड़ है और एक बंगाल टाइगर है। आरबीआई की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन की गई थी वो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन के बेस पे की गई थी। बट 1926 में जब इसकी रिकमेंडेशन की गई तो ये बिल पास नहीं हो सका। कब? 1926 में। सेकेंडली इसका जो रिकमेंडेशन की गई कब की गई? सेकेंड टाइम 1934। तो इसी वजह से कहा जाता आरबीआई का जो एक्ट है वो कौन सा है? एक्ट है 1934। और आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश की गई और जो इसकी कैपिटल थी वो कितनी थी? 5 सीआर। 5 सीआर की कैपिटल से आरबीआई स्टार्ट की गई। जो इनिशियली इसका हेड ऑफिस था वो था कहाँ? कोलकाता में। इनिशियल हेड ऑफिस कहाँ था? कोलकाता। बट 1937 में इसका हेड ऑफिस कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई। कहाँ? इनिशियली हेड ऑफिस कहाँ था आपका? कलकत्ता। और 1937 में इसका हेड ऑफिस कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई। इसके बाद देखते हैं आरबीआई एक्ट बर्मा। आपको पता हो तो इसने 1937 में आरबीआई ने बर्मा के लिए काम किया। अब क्या कहा जाता है उसे? म्यांमार। 1937 में एज ए सेंट्रल बैंक किसके लिए काम किया? बर्मा के। और 1948 में इसने काम किया किसके लिए? पाकिस्तान के लिए काम किया एज ए सेंट्रल बैंक। 1938 में किसके लिए? पाकिस्तान के लिए काम किया। और 1937 में किसके लिए काम किया? बर्मा, जिसे कहा जाता है आज के टाइम में म्यांमार। कई बार पूछा जाता आरबीआई ने किस अदर कंट्री के लिए एज ए सेंट्रल बैंक काम किया? फर्स्ट 1937 में बर्मा, और 1948 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो किसके लिए काम किया? पाकिस्तान के लिए काम किया। इसकी बात करते हैं जो जब ये आरबीआई स्टार्ट हुआ तो इसमें जो शेयर होल्डर थे वो कौन थे आपके? प्राइवेट शेयर होल्डर थे, प्राइवेट पर्सन थे। प्राइवेट पर्सन इसे रन कर रहे थे। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी। कई बार पूछा जाता इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और एक क्वेश्चन यहाँ और डिस्कस करते हैं। यहाँ देखते हैं एक चीज और, नेशनलाइजेशन कब हुआ? कई बार पूछा जाता है इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे वो आपके ओस बॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। कई बार पूछा जाता जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके बाद में बात करते हैं ऑफिस ऑफ आरबीआई। एक हेड ऑफिस कहाँ है आरबीआई का? मुंबई। 4 क्या है इसके? लोकल बोर्ड है। 4 लोकल बोर्ड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और अदर ऑफिस कितने इसके? टोटल 21। ध्यान रखना टोटल अदर ऑफिस कितने? 31। 4 क्या है? लोकल बोर्ड है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और हेड ऑफिस कहाँ है आपका? मुंबई। ये कब आया था? 1937 में ट्रांसफर किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से। एट प्रेजेंटली आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। साथ ही 4 डिप्टी गवर्नर है। फर्स्ट एमडी पात्रा, सेकंड एम राजेश्वर, थर्ड वन टी रविशंकर और फोर्थ स्वामीनाथन जे। कई बार पूछ लिया जाता है एट प्रेजेंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर। टोटल बोर्ड के मेंबर कितने होते हैं आरबीआई में? टोटल बोर्ड के मेंबर जो होते हैं, बोर्ड मेंबर होते हैं वो होते हैं 21, जिसमें से ये 4% आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर।
फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन क्या है? टू इशू करेंसी, मतलब करेंसी इशू करना, उसके बाद मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ एक्सचेंज मनी का होता है उसे मैनेज कौन करता है? आपका आरबीआई। बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, कई बार पूछा जाता है बैंकर्स ऑफ बैंक कौन है? आपका आरबीआई है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ये बैंक किसका है? सरकार का खुद का अपना बैंक है। और कई बार पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसके बाद है रेगुलेट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। कई बार पूछा जाता है जो आरबीआई को रेगुलेट करता है, आरबीआई को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कई बार पूछा जाता आरबीआई को रेगुलेट कौन करता? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद में मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन है उनके बारे में देख लेते हैं एक हल्का सा। मॉनेटरी अथॉरिटी मींस इंडिया में जितनी भी मनी का फ्लो होगा वो कौन मैनेज करेगा? आपका आरबीआई। रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया में जितनी भी फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने भी बैंक है, जितनी भी एनबीएफसी है, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? आपका आरबीआई। अभी आपने देखा होगा पेटीएम पे केवाईसी फुलफिल ना होने के कंपैरिजन में काफी पेनल्टी भी डालता है आरबीआई। इसके बाद मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी फॉरेन का एक्सचेंज होगा उसे मैनेज करने में भी कौन है वो जो हेल्प करता है? वो है आपका आरबीआई। इसके बाद इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू कौन करता है? आपका आरबीआई करता। डेवलपमेंट, देश में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी अपने फंक्शन प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये किसका बैंक है? आपका गवर्नमेंट का बैंक है। इसके बाद बैंकर्स टू बैंक, बैंकों का कई बार पूछा जाता है बैंकों का बैंक कौन सा है? आपका आरबीआई है। और जितने भी बैंक होते हैं उन सभी को रेगुलेट कौन करता है? आपका आरबीआई करेगा। सब्सिडी पूछ ली जाती है, आरबीआई की सब्सिडी कौन सी है? डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और सेकंड है आपकी नेशनल हाउसिंग बैंक। ये दोनों के दोनों क्या है? आरबीआई की डिपॉजिट, आरबीआई की क्या है? आपकी सब्सिडी। एक कौन सी है? यहाँ नोट बनते हैं, ये किसके लिए? नोट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? भारत रिजर्व बैंक नोट लिमिटेड, ये भी आपकी इसकी सब्सिडी। यहाँ जितना भी पैसा होता है, जितने भी नोट छपते हैं, वो सारे के सारे इसके काम में। मिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी मिंटिंग प्रेस, कहाँ कहाँ आपके नोट छपते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट मिंट, फर्स्ट है आपके मुंबई, मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में है। सेकंड है कोलकाता, कोलकाता में कहाँ? वेस्ट बंगाल। थर्ड हैदराबाद, हैदराबाद में कहाँ? तेलंगाना में हैदराबाद। उसके बाद है जितने भी क्वाइंस, जो सबसे ज्यादा क्वाइंस हैं वो कहाँ है? आपके नोएडा में बनते हैं। और जितने भी आपके लेटेस्ट में जितने भी वो क्या बोलते हैं सम्मान है, जितने भी सम्मान आपके बनते हैं वो सारे के सारे इस वाली प्रिंटिंग प्रेस में बनते हैं आपके। नोट आर प्रिंटिंग एट द फॉर प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जहां पे भी आपके नोट बनते हैं वो क्या थी? आपकी मिंट थी। ये क्या है? आपकी प्रिंटिंग प्रेस जहां पे आपके नोट्स बनते हैं। फर्स्ट नासिक महाराष्ट्र, सेकंड देवास मध्य प्रदेश, इसके बाद थर्ड मैसूर कर्नाटक, और सालबोनी वेस्ट बंगाल। यहाँ चार जगह क्या बनते हैं? आपके नोट्स बनते हैं। और वहां क्या बनते थे आपके इससे पहले वाले में? यहाँ क्या बनते हैं? आपके क्वाइन, यहाँ क्वाइन प्रेस है। और वहां कौन सी प्रेस थी? आपके नोट की प्रेस थी। और बस हम आज के लिए इतना रखेंगे। ओके, थैंक प्लस नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट और लेकर आएंगे।